सावन मास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का एक विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन सावन मास में जो गणेश चतुर्थी पड़ती है यह मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शुभ दिन होता है। तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो या फिर धन प्राप्ति को लेकर हो, तो अगर आप सावन मास की चतुर्थी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि जो सावन मास की चतुर्थी है इसे गजानन चतुर्थी कहते हैं और यह 24 जुलाई बुधवार के दिन पड़ेगी। मैंने अगले वीडियो में आपको एक उपाय बताया था पुत्र प्राप्ति को लेकर, जो कि सावन मास के बुधवार के दिन था। आप चाहें तो इस बुधवार के दिन संकष्टी वो चतुर्थी भी पड़ रही है, गजानन चतुर्थी भी पड़ेगी, तो आप वो वाला उपाय भी इस दिन कर सकते हैं। उससे भी आपको जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा। इधर मैं आपको एक दूसरा उपाय बताऊंगी जिसको आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं और आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। यह जो उपाय आप करेंगे इससे आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति की कामना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान है, आपने डॉक्टर को दिखा रखा है, कई आपने उपाय भी कर लिए हैं, उसके बावजूद भी आपको संतान का सुख नहीं मिला है, आप शारीरिक दृष्टि से अगर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने बताया कि आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे कि आप संतान प्राप्ति ना कर सके, ना ही आपके पति में ऐसी कोई कमी है, इसके बावजूद भी अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आप गर्भधारण करती हैं और बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताऊंगी जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो ग्रह दोष होंगे, क्योंकि जब सब कुछ सही होता है और फिर भी अगर आपके घर में वंश की वृद्धि रुक जाए तो ऐसे में ग्रह दोष ही होते हैं, जो कि हमारी कुंडली का पंचम भाव होता है, जो क्रूर ग्रहों के अगर नक्षत्र में पड़ जाता है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। ऐसे में किस तरीके से आप संतान सुख पा सकते हैं, आप अपने ग्रह दोष ठीक कर सकते हैं, एक छोटा सा उपाय है जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे, सावन चतुर्थी के दिन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर होगी। जो भी स्त्री है अगर संतान प्राप्ति की कामना से यह उपाय करती है, सच्चे मन से करती है, तो गजानन भगवान जो है गणेश जी बप्पा आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी कर देंगे। देखिए वैसे तो जो जितनी भी चतुर्थी होती है वो सारी ही चतुर्थी के दिन अगर आप गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करती हैं, तो भी आपको जो सावन मास की चतुर्थी होती है, सावन का जो महीना होता है वो गणेश भगवान का मतलब उनके पिताजी हैं जो शिव जी का होता है और शिव जी का ये पूरा महीना होता है, तो इस दिन जो चतुर्थी होती है उसका भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो गणेश जी हैं वो शिव भगवान के ही पुत्र हैं, माँ गौरी के पुत्र हैं। तो ऐसे में अगर आप उपाय करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होकर ही रहती है। तो चलिए किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि आपकी मनोवांछित इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। आपको क्या करना है कि 24 जुलाई बुधवार के दिन यानी कि गजानन गणेश चतुर्थी के दिन सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके आप उस दिन साफ़ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। अगर आप लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप व्रत रखती हैं, जैसे कि बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो हर गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखती हैं, अगर आप व्रत रखती हैं तो जो आपको उपाय बताया जाएगा, जिस दिन आप गणेश जी के जिस दिन आप व्रत के दौरान आप पूजा करती हैं तो उसी समय आप उपाय भी कर सकती हैं। और जो स्त्री व्रत नहीं रखती है, वो चाहती है कि सिर्फ वो उपाय ही करें, तो उनको किस तरीके से पूजा करनी है वो भी मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि जब आप स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, सबसे पहले आपको अपने घर का जो पूजा स्थल होगा वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जलाना है और जो भी देवता को आप मानते हो, जो जिस भी देवता में आपका विश्वास हो, जो आपके कुल देवता हो, उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मैं ये उपाय करने जा रही हूँ, इसमें मुझे सफलता दें और जो भी गलती अगर हो जाए तो समायाचना मतलब आपको मांग लेनी है कि माफ़ी आपको जरूर पहले से ही मांग लेनी है, क्योंकि जो भी उपाय होता है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो ही जाती है। तो इस तरीके से आप पहले ही भगवान से ये अर्जी लगा लें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपका पूजा स्थल होगा, अगर जैसे आप मंदिर में जाकर करती हैं
तो मंदिर में जाकर भी आप उपाय कर सकती हैं, और अगर आप घर पर कर रही हैं तो आप घर पर ही रहकर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में जाकर करती हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। उनकी प्रति रोज़ाना पूजा पाठ होता है, वहाँ मंत्रों का जाप होता है। तो अगर आप कोई भी उपाय है आप अगर मंदिर में जाकर करें तो वो उसकी जो फल की प्राप्ति होती है वो जल्दी हो जाती है। लेकिन किसी कारण से अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप इसको घर पर भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लाल कलर का आपको एक चौकी रखनी है, जैसे कि जहाँ भी आपका पूजा स्थल होगा वहाँ पर आप एक चौकी पीढ़ा जिसमें भी आप पूजा करती हो वो रख लीजिए। उसके ऊपर लाल कलर का आप कपड़ा बिछाइए और गणेश जी की आपके पास मूर्ति है, फोटो है, जो भी है वो आप रख लीजिए। उसके बाद में आपको घी का दीपक जलाना है। गणेश जी को आप विधि पूर्वक आप पूजा अर्चना करेंगे और गणेश जी को आप लड्डू का प्रसाद लगाइए, और आपको गणेश जी को दूर्वा ज़रूर चढ़ानी है। आप 21 या 11 दूर्वा जो हैं वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद में आपको उपाय करना है। आपको इसके लिए क्या करना है कि एक पीपल का आपको पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि जो भी आप पत्ता लेंगे वो पत्ता कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए। हरा भरा आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है और उस पत्ते पर सबसे पहले आपको गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव करना है और यह पत्ता आप गणेश जी के सामने रखेंगे। उस पत्ते पर आपको चावल और गेहूं की ढेरी लगानी है। ढेरी मीन्स कि आप थोड़ा थोड़ा सा चावल लेंगे, मतलब थोड़ा आप गेहूं का चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, थोड़ा सा आप जो साबुत चावल है अक्षत वो ले लीजिए और आप उसी पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा रख दीजिए। अब जहां आपने चावल रखा है उस चावल के ऊपर आपको रखना है एक पूजा वाली सुपारी। जो सुपारी है आप कहीं पर भी अगर लेने जाएंगे तो आप बता दीजिएगा कि मुझे पूजा वाली सुपारी लेना है, तो आप पूजा वाली सुपारी उस चावल के ऊपर रखिए। जो सुपारी होती है वो भी गणेश भगवान का ही रूप होती है, तो आपको सुपारी रखना है और सुपारी पर ही आपको चंदन लगाना है, रोरी लगानी है, फूल चढ़ाने हैं। सुपारी की आपको विधिवत पूजा करनी है और आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। जो आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो वो आपको जहाँ आपने सुपारी रखी है उसके मतलब पास में ही आपको रखना है और आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम उमा पुत्राय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार या आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जो आप जाप करेंगे तो यह पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। मंत्र एक बार आप फिर सुन लीजिए, उमा पुत्राय नमः, यानी कि ओम उमा पुत्राय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, गणेश जी से आपको पुत्र प्राप्ति की अगर आपकी कामना है तो वो बोलिए, संतान प्राप्ति की कामना है तो वो आपको बोल देना है। इस तरीके से आपको एक छोटा सा ये उपाय करना है और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए और जो दीपक आपने जलाया हुआ है वो दीपक अगर बुझ जाए तो उसके बाद में जो आपने पीपल के पत्ते के ऊपर चावल और गेहूं की ढेरी रखी है वो चावल और गेहूं उठाकर आपको अपनी रसोई में जहां पर भी आप अनाज रखते हैं वो अनाज में आपको थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। कभी भी आपके घर में अगर कोई मुसीबत आएगी तो गणेश बप्पा पहले ही इसको मतलब दूर कर देंगे। तो यह आप उपाय जरूर करिए। इसके साथ ही जो आपने पीपल का पत्ता उस पर रखा है वो पीपल का पत्ता आपको डेली जहाँ भी पति पत्नी सोते हैं उस तकिए के नीचे आपको रखना है। प्रतिदिन पीपल का पत्ता आपको अपने बेडरूम में तकिए के नीचे रखना है और जब तक ये सूख ना जाए यानी कि तब तक आपको इसके ऊपर ही मतलब अपने तकिए के नीचे इस पत्ते को रखना है। और जब अगली चतुर्थी आएगी, दूसरी महीने की जो चतुर्थी आएगी उस चतुर्थी के दिन यह पीपल का पत्ता या तो आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे ही जाकर इसको रख सकते हैं और पुनः आप यह उपाय इसी तरीके से करिए। अगर आपको पहले ही महीने में जैसे कि पहली ही चतुर्थी के दिन अगर आप उपाय करते हैं और आपको फल मिल जाता है, आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होती है तो आप 1 से 2 बार इस उपाय को मतलब चतुर्थी के दिन जरूर कीजिए। गणेश बप्पा जो है आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण जरूर करेंगे। आपके घर में भी वंश की वृद्धि होगी, बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है, बहुत ही कारगर है। इसको आप सावन के महीने में जो गजानन चतुर्थी आती है उस दिन से शुरू करके अगली चतुर्थी जो है 2-3 चतुर्थी के दिन आप जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।